क्या कुछ आस्था है माँ के प्रति और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माँ चामुंडा के पहले भी आशीर्वाद लेते थे। मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी परिवार के साथ आते थे और सभी देवियों के हम परिवार में आकर उनका आशीर्वाद लेते थे और हमेशा यही तमन्ना करते थे कि हम अच्छा जीवन जिए और लोगों की सेवा में हम काम करें। और आज मैं धर्मशाला आया हुआ था, तो धर्मशाला के बाद शाम को मेरा आज माँ चामुंडा का कार्यक्रम था। आज भी मैं यहाँ आया हूँ और मैंने पाया कि अभी चामुंडा में और सौंदर्यीकरण की ज़रूरत है। इस दृष्टि से एक ऐसी विस्तृत योजना बनाने के मैंने ये अभी बात टूरिज्म मिनिस्टर से भी हुई है कि इसको और सुंदर बनाया जाएगा ताकि पर्यटकों का यहाँ आए और माँ चामुंडा का आशीर्वाद प्राप्त करें। सर, आज लगातार आप पर भाजपा हावी होती हुई नजर आई है। एक विराट वाला हमला हुआ था लड़कियों पर, उस पर कहा है कि सरकार की कानूनी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। इस पर क्या कहते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम तो कहने का ही रह गया। अपने शासनकाल को भूल के अपने शासनकाल में एक भी चीज़ याद नहीं रखते थे। तो ये जो बेचारी बेटी की दराड़ से हमला हुआ है, ये बड़ा निंदनीय बात है और हमारी क्यों इस प्रकार की मानसिकता पनप रही है, हमें उन विषयों पर भी जाना है। हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई की है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि हमें उन सोच की तरफ भी हमें सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार ये इस प्रकार की घटनाएं होती है। सर, पूरे दिन लगातार स्थानीय विधायक, मंत्री, तमाम लोग मौजूद थे आपके साथ। चुनाव को लेकर के क्या कुछ? नहीं, वो सभी विधायक मंत्रीगणों से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर ही चर्चा हुई और विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई और धर्मशाला से 5 साल के लिए कांग्रेस का लोगों ने विधायक चुनकर भेजा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और निश्चित तौर पर जब विधायक बिक गए तो उस बिके हुए विधायक के बारे में भी चर्चा हुई कि इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की और कुर्सी प्राप्त करने के लिए जो लोगों की भावनाओं से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए उनको खरीदने के बाद 1 महीना प्रदेश से बाहर रखा गया और बाहर 1 महीना क्यों रहे, ये भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो मैं तो हिमाचल की जनता से यही कहूँगा कि हमारे पास धन तो नहीं है, लेकिन आम आदमी और जनता का बल हमारे साथ है। उन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है और सही मायने में जो लोकतंत्र पिछले 75 साल से जिंदा है, कभी लोकतंत्र को हथियाने की कोशिश नहीं की, इस प्रकार का तरीका नहीं अपनाया गया। इसका जवाब हिमाचल की जनता ही दे सकती है। 1 जून को वोट डालने जब वो जाएं तो जिन्होंने राज्यसभा, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की 1 सीट चुराई है, उसके बदले 400 लोकसभा की सीटें जिताए और 6 विधानसभा की सीटें जिताए, ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए कि जो नोट के दम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं वो जनता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते हैं, वो जनता की भावनाओं की कदर नहीं कर सकते हैं। यही मेरी हिमाचल की जनता से अपील भी है। लंबे वक्त से विधानसभा में अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं निकाले हैं और इस पे लगातार भाजपा जो है तंज भी कस रही है और जुमले भी बना रही है। देखिए, भाजपा अपने कार्यकाल में तो कुछ नहीं करती है। प्रत्याशी जो 6 विधानसभा में उतारे गए वो तो बिके हुए, ना तो भाजपा के है ना वो कांग्रेस के रहे। वो तो जो नोटों में के बल पर बिककर प्रत्याशी लड़े हैं। अब मेरा ये कहने का है, हमारे प्रत्याशी स्वच्छ छवि के होंगे, जो लोगों से उठकर होंगे, जो आम परिवार से उठकर राजनीति करते होंगे, जिनके मन में गांव के लोगों की पीड़ा होगी, महिलाओं का सम्मान होगा, युवाओं को रोजगार होगा, तो हम अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे नामांकन से पहले। सर, लंबा वक्त हो गया आपको विधानसभा में सदस्य रहे, पहली बार मुख्यमंत्री बने। जो राजनीति का परिदृश्य अभी देखने को मिला है,
और खास करके धर्मशाला में है। धर्मशाला से ही पहली बार मुख्यमंत्री पर FIR, मानहानि का दावा, सब कुछ रहा और आपने भी मास्टरमाइंड करार दिया। धर्मशाला में खड़े कुछ कहेंगे? देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला का ना होने के बाद भी विदेशी परिंदा बैजनाथ से आया, उसको अपनाया और उसे विधायक बनाया, पर धर्मशाला की जनता को थोड़ी पता था कि वो धर्मशाला में आएगा, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करेगा और जब 14 महीने बाद अपने एक्शन लगाया, अपना SDM लगाया, अपना पुलिस के ऑफिसर लगाए, स्मार्ट सिटी में ऑफिसर लगाए, काम नहीं करवाया। काम मैंने आके करवाया स्मार्ट सिटी का और पैसे दिए। सब कुछ उनके कहने से धर्मशाला में हो रहा था। तो ऐसी क्या बात थी जब धर्मशाला की लोगों ने ये जो बाहर से विदेशी हमारे बैजनाथ से जो आए हैं उनको अपनाकर 5 साल के लिए चुना है। विदेशी शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बैजनाथ से माइग्रेट होकर आया और यहाँ आकर 10 करोड़ की कोठी बनाई और लोगों को मिलने का समय नहीं मिलता, टेलीफोन स्विच ऑफ होता, उसको और जो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को जनता ही सबक सिखा सकती है। बतौर मुख्यमंत्री आपने कहा कि हमारे पास सारे सबूत हैं। मुख्यमंत्री का बयान काफ़ी होता है, आखिरकार वो सबूत कब तक पेश करेंगे और क्या है सर? अभी तो सबूत आ रहे हैं। अभी तो जहाँ से इन्होंने टैचियाँ खरीदी ना, वो पता लगे हैं उसके, और उसके बाद ये जो कोशिश कर रहे हैं, हाँ, वो सब चीज़ों का भी आने वाले समय में और खुलासा होगा। आप बताइए। हाँ, मैं 25 साल से 20 साल से MLA हूँ, 18 साल की उम्र से राजनीति कर रहा हूँ। इतने बड़ी महल तो हमारी